खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस के घर अहम बैठक जारी है। बैठक में अजीत पवार गुट के मंत्री मौजूद हैं, साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर भी देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर कि स्पीकर राहुल नार्वेकर की वो गाड़ी थी जो विवेक गुप्ता और न्यूज 18 इंडिया के कैमरास के एंट्री कर गई। कौन थे वो नेता जिनकी गाड़ी तेजी से अंदर आई और सीधा पोर्च तक चली गई? सब हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि वहां गाड़ी के पर्दे लगे हुए थे, दिख नहीं रहा था कि अंदर कौन है। पर ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर, ये राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं उनकी गाड़ी है। वहीं एनसीपी में बड़ी फूट के बाद आज सतारा में शरद पवार ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट में बैठकों का दौर जारी है। अजीत पवार के घर बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी बैठक हुई, वो बैठक अब भी चल रही है। ऐसा क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन कौन किसके साथ रहेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अनिल देशमुख शरद पवार के साथ दिखाई दिए, वहीं अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल दिखाई दिए। 5 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन है। आज शरद पवार का भी शक्ति प्रदर्शन हुआ। 5 जुलाई को अजीत पवार ने मीटिंग बुलाई है, शरद पवार ने भी मीटिंग बुलाई है। कौन कहां पर कब पहुंचता है और क्या बातचीत होती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा। वहीं अगले 15-20 दिनों में क्या सियासी खेल होने वाला है? राहुल नार्वेकर क्यों अब वहां पहुंचे हैं, स्पीकर पहुंचे हैं उस जगह जहां देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बैठे हैं। इन्हीं स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास 2 लेटर्स गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन की रिक्वेस्ट या अर्जी लेकर। एक उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से, सेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ, 16 विधायकों के खिलाफ, और दूसरी एनसीपी की तरफ से जो लेकर के खुद जितेंद्र अवार्ड गए थे कि 9 विधायकों को आप डिस्क्वालीफाई कीजिए। अब वहीं एनसीपी की दोफाड़ होने के बाद अब पार्टी पर भतीजा अजीत पवार और चाचा शरद पवार दोनों कब्जे का दावा कर रहे हैं। अजीत पवार ने दावा किया कि उनके साथ पार्टी के 40 विधायकों के अलावा सभी सांसद भी हैं। शरद पवार ने इधर ऐलान किया कि इस फूट का एनसीपी पर कोई असर नहीं होगा। फिलहाल चाचा भतीजे की लड़ाई में अभी कई पेच आने वाले हैं। पार्टी पर अधिकार की लड़ाई लंबी होनी है, लीगली ना हो, लोगों के बीच हो और चुनाव आयोग के समक्ष लड़ाई तो होगी। मी अजित अनंतराव पवार, मी अनिल भाईदास पाटील, मी चंद्रकांत भुजबळ महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद। देश के 2 चुनाव है, उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। शरद पवार की पार्टी 2 फाड़ हो गई। जिस एनसीपी के बूते शरद पवार का कद देश में गिना जाता था, वो अब इतिहास की बात हो गई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलते हुए शिंदे सरकार में मंत्री बन गए, डिप्टी सीएम। एनसीपी की टूट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको डिटेल में दिखाएंगे। पहले शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के चेहरे देख लीजिए। अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, धर्मराव बाबा आत्राम, संजय बनसोड़े। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, स्वागत है सबका। महाराष्ट्र के विकास की गाड़ी अब 3 गुने रफ्तार से दौड़ेगी। हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। अजित पवार के सरकार में शामिल होते ही महाराष्ट्र की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए हैं।
कैसे, ये आपको आगे दिखाएंगे। पहले अजित पवार को सुनिए। मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। एनसीपी के शिंदे सरकार में शामिल होने का मतलब क्या है और कैसे अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत बदल गई है, इस उलटफेर का लोकसभा 2024 पर क्या असर होगा, एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आसार तो बहुत पहले से थे कि अजित पवार शरद पवार से राजनीतिक नाता तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के दो फांक होने का मतलब है कि अब लकीर बिल्कुल सीधी खिंच गई है। एक ओर है महाविकास आघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस है, शरद पवार है। दूसरी ओर है बीजेपी एंड सहयोगी जिसमें शिंदे की पार्टी है और अब एनसीपी से अजित पवार ने भी ज्वाइन कर लिया है। एकनाथ शिंदे के साथ विधायक, बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजित पवार गुट 30, अन्य पार्टियां 8, निर्दलीय 13। महाअघाड़ी गठबंधन के पास विधायक एनसीपी शरद पवार गुट 23, कांग्रेस 45, शिवसेना उद्धव गुट 17, अन्य पार्टियां 7। अजित पवार की राजनीति में इस मोड़ का आना तय था, लेकिन भतीजे ने चाचा का साथ उस वक्त छोड़ा है जब चाचा को भतीजे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शरद पवार, जिन्होंने शिंदे की बगावत पर बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझ नहीं पाए, वही शरद पवार अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझने में असमर्थ रहे। और तो और पवार फैमिली की खासियत है कि वो जहां भी होती है सत्ता के साथ होती है या सत्ता की करीबी होती है। खुद शरद पवार का पूरा सियासी सफरनामा इसका सबूत है। शरद पवार पुत्री मोह में सुप्रिया सुले के लिए सिंहासन सजाते रहे और इधर पूरी पार्टी ही हाथ से निकल गई। जो बच गए हैं उनका नाम तक बहुत कम लोग जानते हैं। अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी की ये टॉप नेता अब देश में एनडीए का झंडा फहराएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा उठापटक चल रही है। पहले बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना टूटी और अब उसी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रही एनसीपी टूट गई है। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई 10 जून को एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी बैठक के साथ। प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष के रूप में काम करने के अलावा सुप्रिया को महाराष्ट्र का प्रभारी भी बना दिया, जिसे अजित पवार संभाल रहे थे। शरद पवार इस समय राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और भतीजे अजित पवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा से परेशान हैं। उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो चुन लिया, लेकिन उनका उत्तराधिकारी होने से पहले बड़े दावेदार अजित पवार को किनारे कर दिया। अजित पवार 41 साल से राजनीति में हैं और शरद पवार के बाद वो पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। शिंदे सरकार में अजित पवार बहुत सोच विचार कर शामिल हुए हैं। शरद पवार के लिए मुसीबतें यही कम नहीं हो रही, क्योंकि अजीत पवार अब एनसीपी पर भी दावा ठोक सकते हैं। वहीं अजीत पवार ने बताया कि सबकी सहमति के साथ उन्होंने फैसला लिया है, जिसका मतलब यही है कि एनसीपी के सारे सांसद और विधायक उनके साथ हैं। वहीं लोकसभा में एनसीपी के 5 सांसद हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव का दौर अभी जारी रहेगा, लेकिन अब शरद पवार क्या एक्शन लेंगे यही देखना बाकी है, क्योंकि शरद पवार भी पार्टी पर से प्रभुत्व ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अब महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर चल रही बैठक अब समाप्त हो गई है। बैठक में अजीत पवार और उनके गुट के मंत्री मौजूद थे। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर भी फडणवीस के घर पहुंचे थे। वो भी अब बैठक से निकल गए हैं। हालांकि बैठक के बाद किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया। विवेक गुप्ता वहीं मौजूद थे। कितनी लंबी चली सागर में ये बातचीत। स्वागत माफ कीजिएगा आनंद। देखिए, इस पूरे मामले में जो मीटिंग चली है वो लगभग 1 घंटे तक मीटिंग चली और मीटिंग में जो शुरुआती 45 मिनट थे उसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार और छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, ये 4 लोग थे। और फिर अचानक विधानसभा स्पीकर यहाँ पर राहुल नार्वेकर आ जाते हैं। उनके साथ भी ये पूरी मीटिंग चलती है और लगभग सब लोगों के बीच में ये मीटिंग तकरीबन 1-1.25 घंटे चलती है। और मीटिंग में क्या हुआ अब इसकी नजरें सब पर है, क्योंकि बाहर जब ये सभी लोग निकले थे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और जो छगन भुजबल, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी बात मीडिया के कैमरे पे नहीं की है। और वहाँ से सीधे अजीत पवार वापस अपने बंगले देवगिरी चले गए हैं और राहुल नार्वेकर भी यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जो बड़ी खबर अभी सामने आ रही है कि 9 जुलाई को
महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 9 जुलाई काफ़ी अहम होगा क्योंकि उस दिन पता चलेगा कि एनसीपी के कौन से नेता को क्या क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है। लेकिन यार 9 जुलाई से ज़्यादा अहम है अब 5 जुलाई को शरद पवार ने मुंबई के वाईवी चौहान में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, उसमें सारे एमएलए को बुलाया है। 5 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि कौन से एमएलए अजीत पवार के साइड है, कितने एमएलए शरद पवार के साइड है। ये देखने का भी दिलचस्प होगा कि 5 जुलाई को अजीत पवार ने भी मीटिंग बुलाई है, तो दोनों दिन चाचा भतीजा दोनों ने एक ही दिन को मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल सही कहा कि दोनों चाचा भतीजे ने एक साथ ही मीटिंग बुलाई है और दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये एनसीपी की मीटिंग है और एनसीपी के सारे विधायक, सांसद, वर्किंग कमेटी के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। अब ये जो 5 जुलाई के दिन काफ़ी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कितने एमएलए अजीत पवार के साथ हैं और कितने एमएलए शरद पवार के साथ हैं। शरद पवार की जो मीटिंग है, मीटिंग बुलाई गई है वो वाईवी चौहान में बुलाई गई है, बड़ा हॉल है और एनसीपी और शरद पवार का वो मुख्य ऑफिस है, वहाँ पर शरद पवार ने मीटिंग बुलाई है। तो सबकी नज़रें अब 5 जुलाई पे हैं क्योंकि देखिए अजीत पवार खामा क्लेम कर रहा है कि उनके पास 53 में से 40 से ज़्यादा विधायक हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में विधायक जो अजीत पवार के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 9 एमएलए बागी हुए हैं, बाकी के जो 40 से ज्यादा एमएलए हैं वो अभी भी शरद पवार के खेमे में हैं। यानी 5 जुलाई के दिन ये काफी अहम हो जाएगा कि कौन सा एमएलए किस पार्टी में जाता है। उससे पहले क्या स्पीकर के हाथ में कोई लेटर दिया गया है कि लेटर ऑफ सपोर्ट? ये देखने वाली बात है कि सदन के अंदर कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल ये सब वहां मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ राहुल नार्वेकर भी अंदर पहुंचे थे मीटिंग के लिए और राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो भी मौजूद थे इस मीटिंग में। तो ये फोटो ऑप आपके सामने जो पुष्प कुछ दिए गए। लेकिन विवेक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, दिवाकर भी अगर हमारे साथ हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन विवेक एक बात बताइए कि क्या अधिकृत तौर पर कोई लेटर सामने आएगा जहां पर लेटर ऑफ सपोर्ट होगा? इस पर बात करें उससे पहले एक और नई गुगली आई है और महाराष्ट्र के पटल से इसी पिच से कहीं और दांव खेल रहे हैं रामदास अठावले। उन्होंने कहा संजय राउत के बयान पर कि शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्य होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने तो दावा किया कि एनसीपी के बाकी विधायक भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी परिस्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बन सकती है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। सर, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, शिवसेना की तरफ से, खास करके संजय राउत की तरफ से ये कहा गया है कि अजीत पवार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे और उन्होंने महीना भी बता दिया है अगस्त में। मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी बताया है उसमें कोई अर्थ नहीं है। अजीत पवार जी डिप्टी सीएम तो बन ही गए हैं, लेकिन संजय राउत बोल रहे हैं भाई 16 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर उसमें एकनाथ शिंदे जी का मुख्यमंत्री पद जाएगा। लेकिन हमने ये तय किया है कि भाई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा। अगर ऐसा निर्णय आता भी है तो कानूनी कार्रवाई हम करते रहेंगे और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद ही रखेंगे और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो संजय राउत के स्टेटमेंट में बिल्कुल कोई दम नहीं है, वो जानबूझकर मतलब भड़काने का काम कर रहे हैं। जानबूझकर भड़काने का काम, बहलाने का काम कर रहे हैं। उधर अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सांसद महाराष्ट्र से ही बनेंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार समेत पूरी एनसीपी पार्टी जो है वो सरकार में आ गई है। इस बारे में हम बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे जी से। जिस तरीके से पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी के 40 विधायक सरकार में शामिल हुए, क्या लगता है कि बहुत पहले होने वाला था? प्रफुल्ल पटेल खुद कार्यकारी अध्यक्ष भी आ गए हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार राष्ट्रवादी के 40 विधायक लेके वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के सरकार में शामिल हुए हैं। मैं अजीत पवार का स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। उसी तरह एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इनका भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे अभी
अभिनंदन करता हूं, कहते हैं नारायण राणे। वहीं एनसीपी में फूट के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेडीयू में भी भगदड़ का माहौल है, नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी समय टूट सकती है। जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है। और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। अब वो समय की बात है, उसमें 4 महीना लगता है कि 6 महीना लगता है, और उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ। बिहार से वापस यहीं आ जाते हैं, महाराष्ट्र में, जहां एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने न्यूज़ 18 से बात